नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे समय और कार्य की। इसमें हमने करीबन 21 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए जरा। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी हमारे पास उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तीनों ने साथ मिलके काम करना स्टार्ट करा। अब हमारे हम इसको नोट डाउन भी कर लेते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। और सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। इनका एलसीएम लिया था, हमारे पास कितना आ गया, 24। टोटल काम कितना हो गया हमारा, 24। तीनों ने साथ मिलके काम करना शुरू करा है। हम पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। तो हमारी इसकी एफिशिएंसी आ गई, या एक दिन में जो काम करेगा ए, वो कितना आ गया, 4। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकाली, तो 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो हमारे पास आ गया 3। इसी प्रकार से हमने सी की एफिशिएंसी निकाली, जो कैसे निकालेंगे, 24 को हम डिवाइड कर देंगे 12 से। तो हमारे पास एफिशिएंसी का जो रेशियो आया ए बी और सी का, वो क्या आया, 4:3:2। ठीक है। आगे हमसे कहा गया है तीनों ने साथ मिलके काम करना शुरू करा, ठीक है। बट इसने कहा कि ए 2 दिन बाद चला जाता है, ठीक है। 2 दिन तक दोनों तीनों ने साथ मिलके काम करा है। टोटल काम 24 करना है, बट 2 दिन में ए बी और सी ने मिलके टोटल कितना कार्य करा होगा, ए बी सी ने कुल कितना काम करा होगा। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कि आपको बाद में दोबारा से देखो तो समझ में आ जाए। ए बी और सी ने 2 दिनों में कितना कार्य करा, 2 दिनों में कार्य करा कितना। एक दिन में कितना करते हैं, ए 4 करता है, बी 3 करता है, और सी 2 काम करता है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 4+3+2। और 2 ये एक दिन में करते हैं, तो 2 दिन का निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 काम हमारा 2 दिन में हो चुका है। बट अब हमें कहा गया है टोटल कितना करना था, 24। उसमें से हमारा 18 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बच गया, 24 में से 18 को माइनस कर देंगे तो 6 बच गया। अब ये 6 कार्य कौन करेगा, बी और सी मिलके करेंगे। तो बी और सी को शेष कार्य करने के लिए, शेष कार्य को फिनिश करने के लिए बी और सी को कितना समय लगेगा, 6 यूनिट अभी काम बच गए हैं। और दोनों मिलके करेंगे, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2, मतलब 5 कार्य एक दिन में करते हैं। तो 6 कार्य करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6/5, 6/5 दिन लगेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, शेष कार्य करने के लिए 6/5 दिन लगेंगे बी और सी को। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। टू 23 क्या है, वर्कर्स और डेज जो है ना, कितने दिन लगते हैं, उनके बीच का रिलेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए ये कैसे करेंगे, और इसमें क्या दे रखा है, 30 वर्कर हैं, 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य कितना हो गया, 30 आदमी हैं, 15 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 450 यूनिट हो गया। अब हमें क्या कहा गया है, 5 दिन बाद में 10 और श्रमिक जोड़ दिए जाते हैं, तो कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, 5 दिन तक तो 30 ही श्रमिक रहे, तो 5 दिन में कितना कार्य हुआ, 5 दिन में कुल कार्य कितना हुआ, कितने लोग थे 5 दिन के लिए, 30। और 5 दिन है तो कितना काम हो गया, 150 काम हो गया। कितना शेष बच गया, शेष कितना बच गया, 450 में से
किसको माइनस कर देंगे, 150 को माइनस कर दिया तो 300 यूनिट अपना कार्य अभी बच गया है। अब ये कह रहा है कि 5 दिन के बाद में 10 और जोड़ दिए गए, 10 नए लोग और आ गए, पहले 30 थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 30 थे, अब 10 और आ गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। 40 लोग 300 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो अब रिमेनिंग कार्य को करने के लिए बचे हुए कार्य 300 है यूनिट, उसको करने के लिए 40 आदमी कितना टाइम लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या आ गया, 15/2। ये जो रिमेनिंग कार्य है उसको करने के लिए लेंगे, तो टोटल समय कितना लग गया हमारा, देखिए कुल समय कितना लग गया, 5 दिन पहले काम करा है हमने, ठीक है, 5 दिन पहले करा है तो 5 तो वो हो गया। अब जो रिमेनिंग कार्य है उसको करने में हमें कितना दिन लगे, 15/2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25/2 या 12.5 दिन लगेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि 30 आदमी काम कर रहे हैं और वो 15 दिन में उस काम को फिनिश कर सकते हैं, तो हमने कुल कार्य निकाल लिया, कुल कार्य कितना आया, 30 लोग थे और 15 दिन में वो कार्य को फिनिश कर सकते थे, तो टोटल कार्य कितना आ गया, 450। अब हमें कहा गया है कि 5 दिन तक तो वो ना सेम 30 लोग ही काम करेंगे, लेकिन 5 दिन के बाद में 10 आदमी एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो हमने क्या करा, 5 दिन में कितना कार्य होगा वो निकाल लिया, तो 5 दिन में कितना होगा, 30 लोग काम कर रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, तो कितना कार्य करा उन्होंने, 150 यूनिट कार्य करा, ठीक है। टोटल हमारा था 450, जो हमने यहाँ निकाला है, 450 यूनिट टोटल कार्य था, उसमें से 150 कार्य हो चुका है, तो हमारे पास जो शेष कार्य बच गया वो कितना बचा, 300 यूनिट कार्य बच गया। अब ये कह रहा है कि जो रिमेनिंग कार्य है उसको करने के लिए 10 आदमी एक्स्ट्रा आ गए, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालने के लिए जो बचे हुए कार्य करने के लिए कुल कितना टाइम लगेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 300 को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आया 15/2। लेकिन हमें पूछा है कि उस कार्य को खत्म करने के लिए, 450 यूनिट कार्य को खत्म करने के लिए कुल कितना समय लगा, 5 दिन पहले हम काम कर चुके थे, 15.5 दिन उसके बाद में हमने कार्य करा, तो टोटल कितना कार्य करना पड़ा हमें, टोटल हमें काम करना पड़ा साढ़े 12 यूनिट काम करना पड़ा, ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक पुरुषों का एक समूह है जो 40 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है, हमने मान लिया कुल पुरुष उसमें कितने हैं, माना कि कितने पुरुष हैं उसमें, एक्स पुरुष हैं, ये हमने मान लिया, तो कुल कार्य हमें यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं, कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 40 दिन में, तो हमारे पास कुल कार्य कितना आ गया, 40x आ गया। आगे हमसे क्या कहा गया है कि 8 दिन बाद में 1/5 पुरुष काम छोड़ देते हैं, ठीक है, 8 दिन बाद में 1/5 पुरुष कार्य को छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए 8 दिनों तक उन ये जो एक्स पुरुष थे उन्होंने काम करा, तो 8 दिन में कितना काम हुआ, 8 दिन में काम कितना हुआ, 8x हो गया, क्योंकि एक्स आदमी है, आदमियों की कितनी संख्या है हमारे पास, एक्स, तो उसको 8 दिन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 8 दिन में जो काम हुआ वो 8x हो गया। जो शेष कार्य बच गया वो कितना है, 40x टोटल करना था, उसमें से 8x हम कर चुके हैं, तो हमारे पास जो शेष कार्य बचा वो बच गया, 32x यूनिट बच गया। अब हमें कहा गया है कि जो पुरुष स्टार्टिंग में x थे उसमें से 1/5 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, 1/5 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, तो अब कितने पुरुष बचे,
1/5 ने काम छोड़ दिया तो बच कितने गए, 4/5 बच गए। तो हमारे पास अब टोटल पर्सन कितने हैं जो काम कर रहे हैं, 4/5 एक्स कर रहे हैं। और काम करवाना कितना है, हमें जो रिमेनिंग कार्य है, शेष कार्य को कराने के लिए कितना समय लगेगा, शेष कार्य को, देखो इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। शेष कार्य को करने में समय कितना लगेगा। टोटल कार्य बचा हुआ कितना है हमारा, 32x है। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 4x इंटू 5। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 8 आ गया। 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40 दिन। 40 दिन में हमारा जो बचा हुआ काम है वो खत्म हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, पुरुषों का कुछ एक समूह है, हमें नहीं पता उसमें कितने पुरुष हैं, तो हमने सबसे पहले हमने मान लिया कि उसमें एक्स पुरुष हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं, एक्स हमने मान लिया। आगे हमसे कहा गया है कि वो 40 दिन में काम को फिनिश कर सकते हैं, एक्स लोग 40 दिन में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। तो कुल कार्य कितना हो गया हमारा, 40x हो गया। अब हमें कहा गया है आगे क्वेश्चन में कि 8 दिन बाद 1/5 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो हमारा 8 दिन में काम कितना हुआ, एक्स लोग थे 8 दिन तक काम करा, तो हमारे पास कितना काम आ गया 8 दिन का, 8x आ गया। हमारे पास क्या दिया हुआ है, टोटल कार्य दिया हुआ है 40x, 8x उसमें से हो चुका है 8 दिन में, तो शेष कार्य कितना बच गया, 32x बच गया। अब इसमें कहा गया है कि 1/5 लोग काम को छोड़ देते हैं 8 दिन के बाद में। तो हमें पता है कि यदि 1/5 लोगों ने छोड़ दिया है तो शेष बच कितने गए, 4x/5 बच गए। और वो लोग कितने दिन तक काम करें कि उनका जो बचा हुआ काम है, जो 32x काम बचा हुआ है वो फिनिश हो जाए, कितने दिन उनको काम करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमने क्या करा, शेष कार्य को करने में कितना समय लगेगा वो निकालने के लिए जो बचा हुआ कार्य है 32x, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4x/5 से। तो हमारे पास आंसर निकल के आया 40 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखिए जरा। ए बी सी अलग अलग किसी काम को ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी हमारा है वो 20 डेज में इस काम किसी काम को फिनिश करता है। ठीक है, हमने एलसीएम निकाला, हमारे पास एलसीएम आया 60। 60 का आ गया है एलसीएम, या टोटल टास्क हमारा 60 हो गया। एक ही एफिशिएंसी निकालते हैं या एक दिन का कार्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकालनी है या एक दिन का टास्क निकालना है, कितना काम करता है बी, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी सिमिलर तरीके से हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब आगे हम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वे बारी बारी से काम करते हैं, पहले ए करता है, देखो पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन सी कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, 3 दिन में कितना काम होगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, तो हमें 3 दिन लग गए। 3 दिन में कितना काम होगा, ए एक दिन में 5 काम करता है तो 5 आ गया, बी 4 करता है, सी 3 करता है, तो 3 दिन में ए और बी प्लस सी ने मिलके टोटल कितना काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ये मिलके 3 दिन में कितना काम करते हैं, 3 दिन में ये काम करते हैं 12 यूनिट। ठीक है, हमें काम कितना कराना है, 60 कराना है, तो हमें 12 को इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इधर 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 15 दिन में कितना काम कर देंगे, 60 यूनिट कर देंगे। और यही हमें उनसे करवाना है, और पूछा है कि कितने दिन में काम कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 15 डेज हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। ठीक है, 15 डेज हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये हमारे सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। आगे एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 10 क्वेश्चंस का, वो हम डिस्कस करते हैं। पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जाके सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और इन सारे 10 क्वेश्चंस को आप 20 मिनट के अंदर अंदर करने की कोशिश करें। टाइमर लगा के इन 20 क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें। इनमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि वीडियो को आप पॉज करेंगे और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपके वीडियो के नीचे दिया गया है वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन क्या करेंगे, 20 मिनट में इनको सोल्व करेंगे और अपने आंसर्स चेक कर लेंगे। ठीक है, जिस बच्चे से नहीं होता वो यहाँ से आंसर देख सकता है। ठीक है, इस जो प्रैक्टिस सेट है फर्स्ट, इसकी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए कितने टाइम में कर रहा है, 10 में। बी कितने में कर रहा है, 15 में। एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 30। ए की एफिशिएंसी निकाली तो हमारे पास क्या आएगी, 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो 30 काम करवाना है तो टाइम कितना लगेगा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो टोटल 30 काम करवाना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 दिन में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में हमें क्या कहा गया, ए बी से 50% अधिक कुशल है। ठीक है, ए इज टू 50% मोर एफिशिएंट देन बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए मोर एफिशिएंट है, इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 150/100 इंटू बी कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, अब हमें कहा गया बी अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो हम कुल कार्य निकाल सकते हैं। कुल कार्य कितना हो जाएगा, बी अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर रहा है, लेकिन बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कार्य कितना आ गया, 48। अब हमसे पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए को कितना समय लगेगा यदि अकेला करता है, तो कुल कार्य 48 करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है उससे डिवाइड कर दो, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ गया, 16 दिन। 16 दिन में ए काम कर देगा, तो हमारा आंसर हो गया बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 12 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कितना निकाल लेते हैं। सबसे पहले कुल कार्य कितना होगा, 12 आदमी हैं और 15 दिन में कर रहे हैं, तो कुल कार्य कितना हो गया, 180 यूनिट हो गई। अब हमारे पास पूछा क्या है, 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो हमारा काम 6 दिन में कितना काम हुआ, 6 दिन में कितना काम हुआ, 6 दिन में 12 आदमी काम कर रहे हैं और 6 दिन तक काम करते हैं, तो हमारे पास काम कितना हुआ, 72 काम हो गया। अब बच कितना गया, शेष कार्य कितना बच गया हमारे पास, 180 में से 72 को माइनस कर देंगे तो 108 यूनिट काम हमारा अभी बच गया है। ठीक है, 108 यूनिट काम हमारा बच गया है। तो इस 108 यूनिट को करने के लिए 4 आदमी 6 दिन बाद में छोड़ के चले जाते हैं, तो हमारे पास अब आदमी कितने बच गए, 12 में से 6 चले गए, 4 चले गए, तो 8 आदमी बच गए। तो 8 आदमी मिलके
इस कार्य को, बचे हुए कार्य को कितने टाइम में करेंगे, इसके लिए कितना समय लगेगा, तो 108 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करा तो क्या आ गया, 2 बार 7 बार, और नीचे 2 आ गया, या 27/2 आ गया। इसको आगे सोल्व करें तो 13.5, मतलब कि 13.5 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कुल कार्य निकाल लिया, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो 180 हमारा कुल कार्य आ गया। आगे हमसे पूछा गया है कि 6 दिन बाद में 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। भाई 6 दिन तक तो टोटल जो आदमी थे 12, उन्होंने काम करा है, तो उनसे उनसे निकाल लेते हैं कि उन्होंने 6 दिन में कितना काम करा है। 12 आदमी थे, 6 दिन तक उन्होंने काम करा है, तो टोटल कार्य कितना करा, 72 काम करा। हमें टोटल काम करवाना कितना था, 180 करवाना था, लेकिन उन्होंने 6 दिन कार्य करा और 72 काम करा, तो हमारा शेष कार्य बच कितना गया, 108 काम बच गया। और हमारे पास अब आदमी कितने बच गए, 12 में से 4 आदमी जा चुके हैं, तो हमारे पास 8 आदमी बच गए। 8 आदमियों से हमें 108 यूनिट काम करवाना है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 108 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5, मीन्स 13.5 दिन हमें लगेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो हमारा पाइप और सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया हुआ है एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भरता है। मान लिया पाइप का नाम है ए, वो 12 घंटे में भर रहा है। दूसरा पाइप है बी, जो कि उस टंकी को खाली कर सकता है 18 घंटों में। यहाँ से एलसीएम लिया तो 36 आ गया। ए कितने देर में भरेगा, एक यूनिट जो 1 घंटे में कितना पानी डालेगा उसमें, 3 लीटर, और बी कितना निकालेगा, 2 लीटर। और हमें क्या पूछा है, यदि दोनों पाइप साथ में काम करें तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। तो 1 घंटे में उनकी एफिशिएंसी क्या है, कितना लीटर पानी डाल रहे हैं, 3 लीटर डाल रहे हैं, 2 लीटर निकल रहा है, तो ओवरऑल 1 लीटर 1 घंटे में पानी डल रहा है। तो ए और बी मिलकर उस टंकी को कितने समय में भरेंगे, वो हमसे पूछा गया है। तो हमारे कितना पानी डालना है, टोटल उसमें कितना डालना है, 36 लीटर डालना है। 1 घंटे में कितना डल रहा है, ए 3 लीटर डाल रहा है, लेकिन बी 2 लीटर निकाल देता है, तो टोटल उसमें पानी आ कितना रहा है 1 घंटे में, 1 लीटर। तो 36 को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया, 36 घंटे आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए जरा। इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि 2 पाइप है, ठीक है। पाइप मान लिया ए 20 मिनट में टंकी को भर रहा है, और बी जो पाइप है वो 30 मिनट में उस टंकी को भर रहा है, ठीक है। इसमें साथ ही ये कहा गया तीसरा पाइप सी टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। तो तीसरा पाइप सी है जो उसको 10 मिनट में खाली कर रहा है। हमें इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 60 आ गया। एक ए का 1 घंटे का कार्य कितना वो पानी भर रहा है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकाली तो 60 को 30 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। इसी तरीके से सी कितना पानी निकालेगा 1 घंटे में, इसकी सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6। माइनस का साइन ये शो कर रहे हैं कि उसमें पानी, वो पानी निकालने का काम कर रहा है वो पाइप, ठीक है। अब ओवरऑल यदि भरी हुई टंकी है तो वो खाली कितनी देर में हो जाएगी, उसको खाली होने में, टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, वो हमें निकालना है। तो टोटल कितना पानी उस टंकी से निकालना है, यदि वो भरी हुई है तो 60 लीटर की टंकी है, 60 लीटर पानी भरा हुआ है। ओवरऑल 5 लीटर ए और बी का मिला के 5 लीटर पानी तो उसमें आ रहा है, बट सी 6 लीटर निकाल रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास निकल कितना रहा है, 1 लीटर निकल रहा है। तो 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी देर में खाली कर देगा, 60 मिनट्स में
ये हमारी टंकी खाली हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। और बी प्लस सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। ए और सी वही काम, ए प्लस सी इसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर, तीनों एक साथ में मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले इनका एलसीएम लो, 60 आ गया। इनका ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे वो निकालने के लिए 60 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरीके से बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, या 1 घंटे में कितना काम करेंगे, नहीं सॉरी 1 दिन में कितना काम करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो 60 को डिवाइड करा 15 से, हमारे पास आ गया 4। इसी तरीके से ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब यहां से एक चीज देखिए, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ से a प्लस सी है। पहले वाला a प्लस बी है, और इसकी वजह से कितना काम हो रहा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5। दूसरे में क्या है, b प्लस सी है, तो हमने लिखा b प्लस सी। और ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4, तो हमने 4 लिख दिया। और तीसरा हमारे पास क्या है, a प्लस सी है, ए प्लस सी, ये कितना काम कर रहे हैं, 3, तो प्लस में 3 कर दिया। अब हमारा एक दिन का कार्य कितना आ गया, या एफिशिएंसी कितनी आ गई, और यहाँ से ऐड ऑन करा तो 2a आएगा, 2b आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस b प्लस सी आ जाएगा, है ना। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 और 12, 12 काम कर रहे हैं। दोनों तरफ ए, यहाँ भी 2 है, और तो इसको आगे की साइड में लेके जाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6 कार्य हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि इसको तीनों मिलके यदि काम करें तो उसको कितने टाइम में कर देंगे, तो कुल समय कितना लगेगा, टोटल काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। 1 घंटे में तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, तो 60 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डेज आंसर आ जाएगा, 10 दिन लगेंगे उसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहां से देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे हमें कहा गया बी और सी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, सी प्लस ए इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो इनकी हमने इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली, ए प्लस बी की निकाली तो हमारे पास 5 आ गई, बी प्लस सी की निकाली 4 आ गई, सी प्लस ए की निकाली तो 3 आ गई। अब इन तीनों की कंबाइनली निकालें तो यहाँ पे ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 12, और 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6। टोटल काम कितना करवाना है, 60, तो हमें 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे वो आ जाएगा, और वो कितना आएगा, 10 दिन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ए 16 दिन में कर रहा है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो मतलब 160/100 कर देते हैं। 10 से 10 कैंसिल गया, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करा तो 8 और 5 आ गया। अब हमारे पास B और A का रेशियो क्या आ गया, 8/5, ये हमारे पास B और A का रेशियो आया। ठीक है, हमें कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि B अकेला काम को कितने दिन में करेगा। हमें ये भी साथ में बताया गया है कि A 16 दिन में कर सकता है, तो कुल कार्य कितना होगा, यदि ए 16 दिन में किसी कार्य को कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो टोटल कार्य कितना हो गया, 80 यूनिट। अब बी कितने दिन में उसको
कार्य को करेगा, बी को कितना समय लगेगा, वो हमें पूछा है। तो कुल कार्य 80 यूनिट करना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, बी की 8 है। 8 से डिवाइड कर दिया तो 10 दिन में बी क्या करेगा, उस कार्य को फिनिश कर देगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमें क्या कहा गया है, 24 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 24 आदमी 18 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो यहां से हमारे पास कुल कार्य कितना आ गया, सही लिखा है कि एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करा 72 पावर 7 आ गई, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा 36, और 7 ऐड करा तो 43 आ गया। 432 ये टोटल टास्क हो गया। इसमें हमें कहा गया 6 दिन बाद में 8 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो 6 दिन में कितना कार्य करा इन्होंने, 6 दिन में कितना कार्य करा, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आदमियों से। टोटल आदमी कितने हैं, 24। तो यहाँ से कितना काम करा इन्होंने, 6 चौक 24, 2 पावर आ गई, 6 12, 144 आ गया। अब शेष कार्य कितना बच गया, हमें टोटल कार्य कराना था 432 और 144 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा, इसको 432 में से 144 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 8, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 8 आ गया, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 288 बच गए। ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि 6 दिन बाद में ये 8 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो उस कार्य को, रिमेनिंग जो कार्य है उसको करने में कितना टाइम लगेगा। अब 8 आदमी और जुड़ गए, तो पहले 24 आदमी थे, अब 8 आदमी जुड़ गए, तो हमारे पास आदमी कितने हो गए, 32 आदमी हो गए। ठीक है, और हमें काम कितना करवाना है, 288। 288 काम करवाने के लिए हमें 32 लोगों से करवाना है, इसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ ऊपर नीचे हमने किससे डिवाइड करा, पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और 2। नीचे डिवाइड करा था हमारे पास, 4 से डिवाइड करा तो 8 आ गया। अब ऊपर नीचे 8 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 9 डेज आ गया। 9 दिनों में वो शेष कार्य को खत्म कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं, तो इसको रिपीट करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। आज अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ए प्लस बी कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं, 20 दिन में। वे 8वें दिन तक 7 कार्य कर रहे हैं। 8 दिन तक 7 कार्य कर लिया, तो अब जो कार्य बचा है, 8 दिन तक 7 काम करने के बाद में एक को कितने दिन कार्य करना है, 12 दिन। ठीक है, टोटल 12 दिन में काम हो रहा है, 20 दिन में काम हो रहा है, तो अब ए का काम कितने दिन का बच गया, 12 दिन का, और बी का कितने दिन का काम बच गया, 12 दिन का। अब इसने कहा कि फिर ए चला जाता है, बाकी काम बी अकेला 12 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, बी अकेला 12 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला पूरा काम करने में कितने दिनों में कर सकता है, ये हमसे पूछा गया है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है। सही कैसे नहीं है, अब अकेला यदि 12 ही दिन में वो काम करेगा, तो एक का जो 12 दिन का काम है वो तो हुआ ही नहीं। तो ये यहाँ क्या होगा, ये 12 12 ना होके यहाँ 16 कर लो। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करके क्या कर लो, 16 दिन कर लो, तो हम इसको कर पाएंगे। अब 16 दिन में यदि वो काम कर रहा है, तो बी ए के जाने के बाद में बी 16 दिन में उस कार्य को कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है बचे हुए कार्य को। तो बी को एक्चुअल में 12 दिन तो काम करना ही करना था, और उसने ए का कितने दिन में, जो 12 काम है ए का जो 12 दिन का काम है, वो बी ने कितने दिन में कर दिया, ओनली 4 दिन में कर दिया। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आ गया, 4:12 है, या ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 1:3। अब हमें निकालना है बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो हम टोटल काम निकाल लेते हैं। कुल कार्य क्या होगा,
हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है, 1/3 है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है ए प्लस बी की, 3 और 1 4 है। और हमें ये बताया गया है कि ए और बी मिलके कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, 20 डेज में। तो हमारे पास कुल कार्य कितना हो गया, 80 यूनिट हो गया। हमसे पूछा गया है बी अकेला पूरा काम करने में कितने दिन लेगा, ये पूछा गया है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 3। तो बी को कितना टाइम लेगा, हम 80 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 80/3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसको ई ऑप्शन करके यहाँ से नोट डाउन कर लो, 80/3 कर लो। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी इंडिविजुअली इसमें किसी टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं वो हमें दिया हुआ है। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। वे बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तीनों की। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 60। एक ही एफिशिएंसी क्या होगी, एक दिन में जो एक कितना काम करेगा वो निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 60 को 10 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आएगा, 6। इसी तरीके से हम बी की एफिशिएंसी निकालें तो क्या आएगा, 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से, तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सी की एफिशिएंसी निकालें तो 60 को डिवाइड करना पड़ेगा 20 से, और हमारे पास क्या आएगा एफिशिएंसी, 3। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। इसी तरीके से बी और सी कितना कर रहे हैं, 4 और 3। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, और तीसरे दिन सी काम करेगा। इस सीक्वेंस में ये काम करेंगे, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो ये तीनों लोग 3 दिन में कितना काम करेंगे, 3 दिन में कितना काम होगा टोटल, 6 ए काम। ए कितना काम करेगा, 6 यूनिट। बी 4 यूनिट कर रहा है, और सी कितना कर रहा है, 3 यूनिट। तो 3 दिन में टोटल कार्य कितना हुआ हमारा, 13 यूनिट कार्य हो गया। हमें कितना काम करवाना है, 60 यूनिट कार्य कराना है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली हम करें तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो इसका एक दिन का काम निकाल लेते हैं पहले, एक दिन का, या फिर ऐसे कर लो, इसका 4 दिन का काम कितना होगा, 4 दिन में ये कितना काम कर लेंगे, इसको दोनों तरफ से 4 दिन में नहीं, सॉरी सॉरी, 4 से इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ये 12 डेज में। चलो इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 3 दिन में कितना कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, कितना टास्क कर रहे हैं, 13 यूनिट का कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका 12 डेज में निकालना हो तो दोनों तरफ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो ये 12 डेज में 12 दिन में कितना काम कर लेंगे, 52 यूनिट कर लेंगे। 13वें दिन कितना ए काम करेगा, 13वें दिन ए काम करेगा, तो इसमें कितने यूनिट और ऐड हो जाएंगी, 52 में 6 यूनिट काम और करेगा वो, तो वो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो कितना काम हो गया, 58 यूनिट काम हो गया। अब हमारे पास कितना काम और करवाना है, 2 यूनिट काम करवाना है। तो वो काम कौन करेगा, किसकी बारी आएगी, नेक्स्ट डे बी की बारी आएगी। तो 14वें दिन वो क्या करेगा, 2 यूनिट काम करके इस काम को खत्म कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14वें दिन जाके हमारा काम खत्म होगा। या वैसे टोटल डेज निकालने होंगे तो हमें 4 यूनिट ये पूरे दिन में करता है, और हमें करवाना कितना यूनिट काम है, 2 यूनिट। तो ये आधे दिन में कर देगा। तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, 12.5 दिन, 13.5 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हमें ऐसे पूछा जाए कि कौन से दिन काम खत्म होगा तो हमारा हो जाएगा 14वें दिन वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।